अब बताओ, अब किसी को बैंगन को भरता खानो है, अब उसके सामने तुम कितना मलाई पनीर धर दो। मलाई पनीर है, मलाई पनीर, मलाई पनीर। है बैंगन का भरता और दादर की रोटी होवे तो फिर पांडुरंग क्या कहने अपनी स्वाद के। है तो आदमी के लिए बात ऐसी है। यहां बहुत सारी बातें मेरे पे कहने के लिए, पर मैं कह नहीं रहा क्योंकि कोई कोई बात उड़ जाती है। रुपया उड़ के किसी के घर में चले जाए तो कोई ना बताएगा कि तुम्हारे 500 को उड़ के आ गो हमारे घर में, भैया ले जाओ। और पापा की चड्डी उड़ के चली जाए तो सबरो घर काए काए करेगा, ओ यार तुम लोग क्या करते हो, अपने कपड़ों का ध्यान नहीं देते। अब देखो हमारे घर में ये कोई ये बात है। एक बात तो कह दो, रोज एक बार कह दिया करो, गुरुजी बिल्कुल। इसलिए कोई कोई बात ऐसी रहवे, अगर वो ऐसे उड़ गई तो उसके कभी कभी परिणाम जो है अच्छे नहीं आते। बात तो अच्छी ही थी, जब तक छेनी और हथौड़ा से सरियां कट रही थी तब तक सरिया भी अच्छी, हथौड़ा भी अच्छा और छेनी भी अच्छी। पर न एक चूक है गई, छेनी में लगा नहीं हथौड़ा, और जिसने छेनी पकड़ रखी थी उंगली ने उसमें लग गया, उंगली को चूरन उड़ा दियो। आदमी को जब हथौड़ा उंगली में लग जाता है तो वो हथौड़ा को इतने गुस्से में फेंके कि पूछो मत। और तब से भाई सरिया काटनी, तब से लाली ओ गुड़िया हो पप्पा तूने हथौड़ा देखो है कहाँ रखो है हथौड़ा। पापा मम्मी को पता है, हथौड़ा के लिए पापा ने मम्मी को भी थपड़ा दियो। और तेरी मम्मी तो हमेशा ऐसा ही करती है, सामान को ढंग से ना रखे ठीक ठाक जगह पे, कहां पटक दियो अम्मो ये काटनो है। आदमी मतलब के लिए बीवी को कुटा दियो। हथौड़ा ढूंढ रहे हो सवेरे से, अच्छा बताओ हथौड़ा उंगली काटने के लिए ढूंढ रहा है कि सरिया काटने के लिए? काम बनाने के लिए, पर भूल से हथौड़ा छेनी से फिसल के उंगली पे सटक गो। अब तो उसने हथौड़ा ऐसो फेंक्यो कि कहो मत महाराज। क्या है ये संसार? सामान का भोगी है संसार। अपने मन जैसा चलता रहे तो बहुत अच्छे भाई, हमारे तो भैया बहुत अच्छे। और जैसे ही मन के खिलाफ कुछ हो गया तो अरे महाराज राक्षस है, राक्षस साधु के भेष में। नारद जी जैसा भक्त तो भैया कोई है नहीं पांडाल में। नारद जी ने क्या तूफान मचा दिया। स्वयं नारद जी अपनी घटी घटना कह रहे महाराज। नारद जी ने कहा कि भाई मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र आदि देवताओं ने, कामदेव आदि देवता सब मिलकर मेरी तपस्या बिगाड़ने आए, पर नारायण ने मेरी तपस्या सफल करवाई। और मैं काम पर विजय प्राप्त करके जब आया तो ब्रह्मलोक गया, कैलाश लोक गया, वैकुंठ भी गया। सबने मेरा सम्मान सत्कार किया, पर उस समय मुझे इतना अभिमान हो गया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु को महेश तीनों को भी अपने से छोटा मानने लग गया था। भगवान शंकर ज्ञानी हैं, सबके गुरु हैं, वो सबके गुरु हैं। और सबके गुरु भगवान शिव ने मुझे बार बार समझाया कि ये अभिमान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी तपस्या का नाश हो जाएगा इससे। और सुनो नारद,
तुम नारायण के पास जा रहे हो, जिनकी कृपा से ही तुमने काम पर विजय प्राप्त की है, वहां जाकर नीचे बैठना, ऊपर मत बैठ जाना। यहां तो तुम बैठ गए मेरी बराबर में आके। या दृष्टौरवतम कृतान भूयम। देखिए बालक नादान हो, अज्ञान हो, तो बालक को माता पिता छाती पर भी लिटा लेते हैं, माथे पर लिटा लेते हैं, कंधे पर बिठा लेते हैं, खोपड़ी पर बिठा लेते हैं और हाथों से उछाल कर खोपड़ी से भी ऊपर कर देते हैं। ये छोटे बच्चे के लिए सब ठीक है, पर बच्चा जब ज्ञानी ध्यानी हो जाए तो फिर बच्चे को माँ बाप के सिर पे नहीं, चरणों में ही बैठना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध से भिक्षुओं ने पूछा, महाराज आप प्रवचन देने के लिए बैठते हैं तो आप तो ऊंचे आसन पर बैठो और हमें नीचे पटक दो। आप ऊपर बैठ के प्रवचन क्यों देते हो? प्रवचन तो ऐसे भी बैठ के दे सकते हैं, बराबर बराबर में। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों का आंखों का पर्दा खोला। द्रविष्टम यथार प्रवर्त रंध्रम। रंध्र कहते हैं छिद्र को, कान का जो छिद्र है वो रंध्र है, कर्ण रंध्रम। कहा कि तुम्हारे कानों के रंध्र खोल लो, छिद्र खोल लो और आंखों से ठीक से देखो, बुद्धि को समझो। क्या समझा रहे हैं? तो कहा मैं ऊपर बैठता हूं, तुम नीचे बैठता हूं, तो इसका परिणाम है, इसीलिए तुम नीचे बैठते हो, मैं ऊपर बैठता हूं। महात्मा बुद्ध ने एक शिष्य को खड़ा किया और कहा कि तुम पानी पीते हो? जी गुरुदेव। तो हम सभी लोग पानी कहाँ पीते हैं? तो कहा पानी हम झरने में पीते हैं, पानी जो बह रहा है झरने में वहां पानी पीते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने वही बात कही कि जब तुम पानी पीते हो तो झरना कहां से आता है? तो कहा ऊपर से नीचे की ओर। तो हम अंजलि बना लेते हैं और पानी को, प्यास को बुझा लेते हैं। तो सदगुरु भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार से ऊपर से झरने से पानी गिरता है और नीचे कोई भी पानी पी सकता है आसानी से, वैसे ही ऊंचे आसन पर गुरु बैठ करके जब गंगा बहाते हैं ज्ञान की, तो श्रोता आराम से उसे ग्रहण कर सकता है। यावते तत्वमूलश्च। अगर पाइप समतल हो, अगर हम और आप बराबर में बैठ जाएं तो पानी भर तो जाएगा पाइप में, पर किधर भी निकलने वाला हल्का पानी के लिए ढलान चाहिए, और पानी को जिधर भेजना है उधर नीचा चाहिए, और जिधर से जाना है उधर ऊंचा चाहिए। तो आपको ज्ञान लेना है कि आपको ज्ञान देना है गुरु जी को? इसीलिए मैंने कहा कि जब हम समझदार हो जाएं तो फिर हमें सिर पर नहीं बैठना, लाभ नहीं मिलेगा, कुछ कोई फायदा नहीं है सिर के ऊपर, क्योंकि सिर के अंदर है सब कुछ। सिर के ऊपर बैठने को समाज में अच्छा नहीं माना गया है, उसको कहते हैं बिगड़ा हुआ बच्चा। ये 1-1.5 साल के बच्चे का नहीं कह रहा मैं, वो तो आश्रित है, प्रेम और मोह ममता में उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको कंधे पर बिठाते हैं, सिर पर बिठाते हैं, और हमारे बिठाने के पीछे यही ममता होती है कि तू ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा, और तू किसी से छोटा नहीं है। आया है जग में तो कुछ ऐसा काम कर जा, आया है जग में कुछ ऐसा काम कर जा, अपने जीवन उत्थान के लिए मरने से पहले मर जा। आधान कृतम भावम। आदमी के अंदर किसी भी प्रकार का जो अहंकार आ जाता है, उसको आदमी मरने से पहले अगर मार लेता है तो वो कल्याण के पद पर आश्रित हो जाता है। और मृत्यु पर्यंत अगर अहंकार नहीं मरा है तो फिर तुम्हारा मरण ऐसा है कि बार बार मरोगे, पर फिर भी पीछा छूटने वाला नहीं है। तो भाई अहंकार को कहीं तो शांत करो, कहीं तो रोको उसको। अच्छा, कई लोग महाबेईमान और अहंकार पूरा, जिसका ले लिया उसका देते नहीं है, और अहंकार पूरा।
जिसका खा गए उसका धन्यवाद नहीं, अहंकार पूरा। अपने आप को समाज में ऐसा प्रस्तुत करेंगे जैसे हम तो बड़े दाता हैं, महान है। ये क्या है? बार बार मरने की नींव जमा रहे हैं, अज्ञान बस होकर के। त्रावते त्रिफलम राम। तब भगवान नारायण के यहां नारद जी चले गए और भगवान शंकर की बात को भी नारद ने नहीं माना। जाकर के नारायण और लक्ष्मी ने नारद का सम्मान किया, जय जयकार किया। देखो, जो अच्छे महात्मा, जो अच्छे गुरु हैं, वो अच्छे प्राणी का सम्मान करते हैं। अगर आपके समाज में पूछ परख बड़ी है बाकी लोगों से, तो आपको उतना ही बढ़िया सम्मान प्यार मिलता है। भगवान ने, नारायण ने अपने चेले को प्यार दिया, बड़मपन दिया, आरती करवाई लक्ष्मी से। महान काम करके आया है, कामदेव को परास्त करके आया है, इसका सम्मान करो। हे लक्ष्मी, नारद हमारी समान हो गया। आसन डलवाया, बराबर में आसन पर बैठने के लिए कहा। शंकर की बात को भूल गए और नारद जी जाकर नारायण के बराबर में कुर्सी पे। मंत्री तो कई है कैबिनेट में, मंत्री कई है कैबिनेट में, पर आप जब जब टीवी पर सोशल मीडिया पे देखते होंगे, मोदी की अगल बगल में ज्यादा मंत्री बैठते कुछ फिक्स है। ऑथोरिटी पावर के हिसाब से, लायकी के हिसाब से होता है सब। राष्ट्रपति के बगल में किसका आसन पड़ेगा, कौन उनके बराबर में बैठेगा, ये सब पहले से निहित होता है। ये तो सामान्य बातें हैं समझाने के लिए, पर भगवान के लिए कहा जा रहा है। भगवान के दिल में कोई भी नारद के प्रति ऐसा भाव नहीं है कि नारद ने गलत किया मेरे बराबर बैठ के। बराबर में बैठे और भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों नारद की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और देखिए, भगवान में और अच्छे गुरुओं में यही सबसे बड़ी बात होती है कि वो हमेशा अपने चेलों की अच्छाई की प्रशंसा करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा। उनको डांटना है तो डांटेंगे, पर उनकी आलोचना कभी करते नहीं, आलोचना नहीं करते। डांटना डांट देंगे, कुछ जो कहना है सामने कह देंगे, पर पीठ के पीछे तो स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परमात्मा ने दिल खोल के प्रशंसा की नारद की, तुम बहुत महान हो गए, तुमने उपासना से वासना को जीत लिया, इसलिए तुम तो काम को परास्त कर